आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम ऐसे राइटिंग, हम ऐसे कैसे लिखते हैं इसके बारे में सीखेंगे। हमें छोटे छोटे नियमों को ध्यान में, रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रख करके चलना है, जिससे हमारे नंबर है वो अच्छे से आ सके। भाई 8 नंबर का, 7 नंबर, 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इसको स्टेप बाय स्टेप नंबर में बांटा गया रहता है। तो आप इसको छोटे छोटी बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरे में पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी बातों को बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग अभी जो चल रहा है और कई सालों से चलते हुए आ रहा है, इस टॉपिक के बारे में, वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान के चमत्कार। इस ऐसे के टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब ऐसे लिखते हैं तो उस समय आपको सबसे पहला पॉइंट, कुछ भी पॉइंट लिखने से पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी फेमस पर्सन, फेमस जो व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसके द्वारा कहे गए कथन को लिखना है। और उस व्यक्ति ने इस विषय पे क्या अच्छी बात कही थी, इसको आपको सुंदर राइटिंग में बढ़िया छोटा सा लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा है एडवर्ड टेलर। ये अपने एक बढ़िया विद्वान थे, प्रसिद्ध विद्वान थे। तो इनके द्वारा कहे गए कथन, जैसे क्या लिखा है, द साइंस ऑफ टुडे इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो। क्या बोला? आज का, द साइंस ऑफ टुडे, आज का विज्ञान, आज का विज्ञान क्या है, इज द टेक्नोलॉजी, यह तकनीक बनेगा। ये जो आज का जो विज्ञान है वो तकनीक है। किसका तकनीक है? ऑफ टुमारो, कल के समय के लिए आज का विज्ञान है वो एक टेक्नोलॉजी के रूप में उपयोग होगा, यूज करेंगे हम लोग टेक्नोलॉजी के रूप में। तो ऐसा कोई महान व्यक्ति बोला है, एडवर्ड टेलर ने बोला है, तो ऐसा उसका सामान्य रूप से एक कोट लिख लेते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं। इससे चेक करने वाले के ऊपर अलग इंप्रेशन बनता है और अपने आप में एक अच्छा इंप्रेशन देता है। इसके बाद आप सुंदर हैंड राइटिंग में यहाँ पे लिखेंगे। अगला पॉइंट है वो है आउटलाइंस। इसको बोलते हैं हम लोग आउटलाइंस। मतलब आप जो अंदर में पॉइंट लिखने वाले हैं, इन पॉइंट्स को बाहरी तौर पे कौन कौन से पॉइंट अंदर में हैं ये बताने के लिए, इसे चेक करने वाला अच्छा समझता है इसे कि अरे हाँ, ये बच्चा ये सब नियम को जानता है और वो नंबर देते जाता है। तो आप आउटलाइंस में क्या लिखते हैं बच्चों, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना रहता है इंट्रो, सबसे पहला पॉइंट बच्चों आपको ध्यान में रखना है, इंट्रोडक्शन रहना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन रहना चाहिए। और उसमें सबसे लास्ट पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सातवां, ध्यान रखना बच्चों। आप अंदर में कोई भी टॉपिक लिखें, कितने भी टॉपिक लिखें, लेकिन सबसे अंतिम वाला जो है वो कंक्लूजन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना, आप कौन से विषय के बारे में लिख रहे हैं उस विषय से संबंधित छोटा सा संक्षिप्त विवरण रहेगा उसमें। उसके बाद अब अंदर में जो भी टॉपिक डालेंगे अपने मन से, जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन अंत में ये कंक्लूजन लिखना जरूरी है। कंक्लूजन मतलब होता है उपसंहार। इस ऐसे में, इस निबंध में आपने क्या लिखा और इसका क्या हमारे पास ड्रॉबैक है, क्या घाटा होता है, क्या फायदा होता है, ये दोनों चीजों को यहाँ पे हमें बताना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इन्हीं छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब भाई अंदर में क्या क्या टॉपिक है, इसके अंदर में मैं डाल सकता हूँ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया है। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट हो गया। उसी तरीके से एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो इस प्रकार से आप और भी ऐसा टॉपिक लिख सकते हैं। इसको आप जब आगे जाएंगे तो इसको बढ़िया अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे इंट्रोडक्शन को। तो इस तरह से पहला पॉइंट मेरा ऐसा बनते जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ऐसे नियमों का अगर आप
उपयोग करेंगे, ऐसे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़े ही सरल तरीके से अच्छे नंबर मिल सकते हैं, जिसमें आपको ऐसे में पूरा नंबर आपको ज़्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप मुख्य बिंदुओं को, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखो, उसके अंदर में जो कुछ चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखो, उसको इंग्लिश में धीरे धीरे करके लिखते चलो। तो बच्चों, इस प्रकार से हम ऐसे को सरल तरीके से लिख सकते हैं। थैंक यू।